तो देखो एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। दूसरा सेंटेंस है, वे खाना खाते हैं। तीसरा सेंटेंस है, वह खाना खाता है। और एक सेंटेंस और ले लें, राम यहाँ नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर लड़के खाना खाते हैं। अब देखो ये 4 सेंटेंस है, इन चारों को हमें ट्रांसलेट करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि खाना खाने के लिए ये जो वर्ब है लास्ट में, ये हमारी वर्ब आती है सब्जेक्ट को लिखने के बाद। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में देख लें कि जो इनमें जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है इनकी सबकी अंग्रेजी लिख लें। जैसे राम के लिए हम राम लिखेंगे, वे के, ठीक है। अब देखो ये, अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगाते हैं, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हमको ईटन लगा देना और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहने देंगे। तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा, हमने ये सिंगुलर में लिया था और हमारा ये सिंगुलर में था, तो इनके साथ दोनों के साथ हम हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैज। और हमें कहाँ लगाना है? हैज। अब ये दो रह गए, इनके साथ क्या लगा देंगे? हैव। और यहाँ क्या लगा देंगे? हैव। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या होती है? ईटन। तो हमने यहाँ पर ईटन लिख दिया, ईटन द फूड, ईटन द फूड, क्योंकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। अब इससे हमें क्या पता चला कि हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी थी तो उसमें हमें लास्ट में ता जोड़ना है, ठीक है। और हमने हैज लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो चुका है या लिया है। जैसे खाना खा लिया है तो भी सेम रहेगा, और खाना खा चुके हैं या खाना खा चुका हूं तो भी हमारा सेंटेंस जो है इंग्लिश में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमको किस चीज़ का, मैं जो बताना चाह रहा हूँ अभी टेंस के बारे में ही, मैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इनका क्रम जो है ना तो वहाँ चेंज हुआ। देखिए हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गई, हेल्पिंग वर्ब भी, उसके बाद वर्ब आई है, सभी में वर्ब आई है, तो इनका सीक्वेंस यानी क्रम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट के रूप में किन किन चीज़ों का यूज करना है? प्रोनाउन के रूप में यदि वे, हम, तुम, ये सारी चीज़ें आती हैं तो इनमें से ही कोई ना कोई वर्ड होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। सब सेंटेंस की स्टार्टिंग में या तो कोई यहाँ पर नाउन दिया हुआ हो या प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप सब लोगों के लिए टेंस क्लासों में बहुत अच्छी तरह से कराए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग करना चाहेंगे या नहीं, इसको ज़रा कमेंट में लिखकर बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि यहाँ पर टेंस कराए जाएं या नहीं। तभी आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी से। किसी ने कोई मैसेज नहीं किया ना।